Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and now we will discuss one question which is related to area exam for पैरेललोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें सिचुएशन क्या गिवन है। ठीक है, अगर हमें यहाँ गिवन हो इन अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब ये है कि पैरेललोग्राम से रिलेटेड हमने कुछ फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ए बी सी डी नेम्स गिवन है, इसका मतलब ये है कि हमने जब शेप ड्रॉ करनी है तो हमने वर्टिसेस को नेम सेम देने हैं। ठीक है, और ए बी के मेजरमेंट भी आपको गिवन है, साथ ही आपको गिवन है द एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड हम हाइट को कहते हैं। एल्टीट्यूड्स कोरेस्पॉन्डिंग टू साइड्स ऑफ ए बी एंड द अदर साइड इज गिवन, दैट इज ए बी एंड ए डी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि अगर हम ए बी पहले लिख रहे हैं ना, तो वो ए बी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और ए डी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपने फाइंड ए डी फाइंड करना। अब देखिए, इन्होंने ये तो हमें बता दिया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स वगैरह आपको गिवन है, लेकिन शेप आपने खुद से ड्रॉ करनी है। ठीक है, जब आप शेप ड्रॉ करेंगे ना, तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम की दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद ना आप इसमें ए बी सी डी प्रॉपर मार्क कर दें। ठीक है, मार्क करके अब देखिए ए बी 10 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो जो मेजरमेंट्स आपको गिवन है आप यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ए बी 10 सेंटीमीटर ले लेती हूँ। ठीक है, फिर देखिए द एल्टीट्यूड्स कोरिस्पॉन्डिंग टू साइड ए बी, वो ये कह रहे हैं ए बी पे जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं। इसका मतलब ये है यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले मार्क करें और मार्क करने के बाद यहाँ पे इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लिख दें हाइट, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वो ये कह रहे हैं कि ए डी पे जो परपेंडिकुलर है ना, उसकी मेजरमेंट 8 है, तो ए डी साइड ये आ रही है। इस साइड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास ये पॉइंट आएगा। ठीक है, मतलब यूं करके एक लेंथ आ रही है और इसको आप मार्क करते हैं, ये 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब ए डी की मेजरमेंट आपने फाइंड करनी है। ए डी आप देख सकते हैं ये वाली साइड आ रही है। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे गिवन और टू प्रूव लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन और टू प्रूव मतलब अगर आप थ्योरम की तरह इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर हम इस टेक्निक को यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें गिवन क्या है। गिवन में आपको ये गिवन है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है ना, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगे। साथ आपको गिवन है कि जो आपके पास मेजरमेंट ए बी है, ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर की इक्वल है। ठीक है, और आपको जो एल्टीट्यूड्स हैं उनको आप अगर नाम देना चाहते हैं तो बेस्ट है, इसको एल और इसको एम मार्क कर दें पॉइंट को, और यहाँ लिख दें कि जो एम बी मेजरमेंट आ रही है ना, जो कि एल्टीट्यूड है, वो 8 सेंटीमीटर है और उसके साथ जो डी एल मेजरमेंट है वो 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, आपने प्रूव क्या करना है? प्रूव में आप लिखें कि ए डी की मेजरमेंट को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं और प्रूफ में थ्रू रीजनिंग ही हम प्रूव करते हैं। देखिए, ए डी क्या है? ये साइड ऑफ पैरेललोग्राम आ रही है। ठीक है, अगर आप ये देखते हैं ना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास बेस इनटू हाइट की इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, बेस इनटू हाइट में देखिए, बेस आपको गिवन है, हाइट भी आपको गिवन है। बेस में आपको वैल्यू गिवन है 10 और हाइट भी 7 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी अगर आप फाइंड आउट करते हैं ना, एरिया ऑफ ए बी सी डी का मतलब है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो आपको मिल रहा है, यहाँ पे नेमिंग मेंशन कर दें, ए बी सी डी पैरेललोग्राम का एरिया है, तो बेस की जगह 10 पुट कर दें और हाइट की जगह अगर ए बी बेस ले रहे हैं ना, हाइट 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो 10 इंटू 7 इज 70 आ रहा है, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ही फाइंड आउट करें, लेकिन अगर हम बेस को चेंज कर देते हैं, ठीक है, बेस इनटू हाइट के इक्वल होता है, लेकिन अगर आप बेस ए डी लेते हैं तो देखिए ए डी इनटू ए डी पे जो एल्टीट्यूड है वो एम बी के इक्वल आ रहा है। आप ये यूं करके रीराइट कर लें। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो ए डी की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन
एम बी की वैल्यू गिवन है, एम बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, यहाँ पुट कर दें तो ए डी इंटू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें शेप तो सेम है ना, जस्ट हम बेसिस को चेंज करके उसकी कोरेस्पॉन्डिंग हाइट लेके आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे रेफरेंस लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, दो तरह की पैरेललोग्राम्स हमने यहाँ लिए हैं, ए बी सी डी, विद बेस भी मेंशन कर देते हैं कि अगर आप यहाँ पे बेस ए बी लेते हैं, ठीक है, तो वो इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेमिंग में तो ए बी सी डी सेम आएगा बट बेस डिफरेंट ले लेते हैं, विद बेस आप ए डी मेंशन कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ए बी इंटू डी एल के इक्वल था और यहाँ पे ए डी इंटू एम बी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट करें, ए बी 10 सेंटीमीटर है, डी एल 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ए डी की वैल्यू एज इट इज और एम बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि यहाँ से ए डी को आइसोलेट करने, क्योंकि बेसिकली तो हमने ए डी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 8 सेंटीमीटर को यहाँ पे डिवाइड करें। जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 70/8। ठीक है, और न्यूमरेटर में सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ सेंटीमीटर आ रहा है, तो सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर विल बी कैंसल्ड आउट। जब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आंसर 8.75 सेंटीमीटर आ रहा है, क्योंकि ये सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो आपने ए डी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, जो कि आपने डायरेक्ट पुट कर दिया। और ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे आप प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विद बेस ए बी फाइंड आउट कर दिया था 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे बजाय इसके कि ये सारा आप एज इट इज लिखें, आप इसकी जगह 70 सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बट ये है कि दोनों एरियाज को आपने इस वजह से इक्वल किया है क्योंकि देखिए दोनों में बेस जस्ट चेंज है, अदरवाइज सेम शेप का एरिया है, तो एरिया तो हमेशा इक्वल आएगा। अगर एरिया इक्वल आएगा तो उनको डायरेक्ट इक्वल करके आप इस अननोन ए डी लाइन सेगमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं।